भाई बहनों, इसके पूर्व में सामान्य अनुवाद कैसे किया जाता है उसके बारे में आप सभी को बता रहे थे। आज विभक्तियों पर आधारित अनुवाद जो थोड़ा बड़ा होता है उसे कैसे किया जाएगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे देखिए यहाँ वह कलम से लिखता है, यहाँ पर लिखा हुआ है वह कलम से लिखता है। हमने पूर्व में ही बता दिया था, संस्कृत में कर्ता, कर्म और क्रिया इन तीनों का निर्धारण करना आवश्यक होता है। कर्ता तीन वर्गों में बटा हुआ है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम है। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम है। और प्रथम पुरुष में दुनिया का कोई भी नाम आ सकता है, फिलहाल सह तौते मान लिया जाता है, बाकी अन्य भी यहाँ पर रहते हैं। यहाँ हम अनुवाद में जो चिन्ह के आधार पर कौन सी विभक्ति लगेगी उसके बारे में बताना चाहते हैं। वह का होता है संस्कृत स, कर्ता निर्धारित हो गया कि प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी। लिख धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का जो रूप है, लिखत, लिखतः, लिखन्ते, ये तो लिखत ही लगेगा। लेकिन यहाँ हमको सबसे पहले जो ध्यान देने वाला बात है कलम से, तो से चिन्ह दो होता है, एक तो कर्ण का होता है, दूसरा अपादान से, वहाँ भी है। दोनों में अंतर क्या है? कर्ण होता है जब किसी की सहायता से कोई कार्य हो तो वहाँ से द्वारा प्रयुक्त होता है, और जहाँ अलगाव होता है वहाँ पर से अलग होने अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ कलम की सहायता से लिखा जा रहा है, इसलिए कर्ण कारक तृतीया विभक्ति यहाँ पर कलम में लगना है। तो तृतीया कर्ण कारक से द्वारा है और इसका जो विभक्ति है वो तृतीया विभक्ति है। हम कलम शब्द को देखेंगे, ये अगर अकारांत है तो अकारांत रूप को चलाएंगे, आकारांत रहेगा तो आकारांत रूप हम चलाएंगे। उसी के आधार पर इसका निर्धारण विभक्ति का हम करते हैं। जैसे कलम में अ है तो बालक का रूप है, नर का, राम का, कोई भी रूप हो सकता है जो अकारांत है। तृतीया एक वचन का रूप हम देखेंगे, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। तो बालकेन आ रहा है, कलम है बालकेन की तरह, कलमेन यहाँ पर हम बना देंगे, सह कलमेन लिखति। लटकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप यहाँ पर है आया है, ता है, ती है, ते है। लटलकार वर्तमान काल, लिख धातु का हमें चलाना है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया यहाँ पर लिखति हमने लगा दिया। अगला है तुम पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हो। तुम का संस्कृत त्वम होता है। अब हमारा कर्ता निर्धारित हो गया, कर्ता हमारा मध्यम पुरुष एक वचन का है, त्वम। पढ़ने के लिए चिन्ह संप्रदान कारक का होता है और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो बालक का ही रूप हम मान लेते हैं, तो चतुर्थी एक वचन में बालकाय होता है, तो पठन शब्द है यहाँ पर हो जाएगा पठनाय। उसी तरह चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, पठनाय विद्यालयम गच्छसि। गच्छसि क्यों लगा? क्योंकि गम धातु का रूप लट लकार का चलना है। गम धातु लट लकार
मध्यम पुरुष एक वचन का यहाँ पर हमने क्रिया लगाया। जैसे गच्छति गच्छतः गच्छन्ति ये प्रथम पुरुष है, गच्छसि गच्छथः गच्छथ मध्यम पुरुष है, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। तो गच्छसि यहाँ पर त्वम के कारण गच्छसि यहाँ पर आया। अगर यहाँ अहम रहता तो यहाँ गच्छामि होता, अगर सह रहता तो गच्छति होता। जैसा कर्ता रहेगा कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। यहाँ हमने लिखा है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो से चिन्ह आया। हमने पहले भी कहा था करण और अपादान दो का से चिन्ह है, तो यहाँ वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। अपने आप स्पष्ट है कि अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग हमको करना है। वृक्ष शब्द में हमें लगाना है बालकात, बालक शब्द रूप के पंचमी एक वचन में बालकात होता है, तो यहाँ पर वृक्षात हो जाएगा। और यहाँ लिख लेंगे वृक्षात, पत्ते चूंकि ज्यादा है कलम फले फलान की तरह, यहाँ पत्राणि, और इसके आधार पर यहाँ क्रिया लगेगी तो पतंति हो गया। वृक्षात पत्राणि पतंति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। सीता राम की पत्नी थी, तो सीता का ये सामान्य प्रयोग करेंगे। सीता राम की, संबंध बता रहा है, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति बालक का रूप जैसे है तो बालक से होता है। यहाँ राम है तो हो जाएगा रामस्य पत्नी भार्या, कुछ भी लिख सकते हैं, भार्या आसीत। अस धातु का लंग लकार का प्रयोग यहाँ पर आसीत, आसान, आसन, था, थे, थी, वो लंग लकार का प्रयोग होता ही है, तो यहाँ हमने लिखा है। मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं का संस्कृत होता है अहम, विद्यालय में चिन्ह है, अधिकरण में पय पर होता है। तो बालक में सप्तमी एक वचन में बालके होता है, विद्यालय है तो यहाँ पर कर देंगे विद्यालये, विद्यालय पठामि। उत्तम पुरुष एक वचन का करता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की होगी, ये ध्यान रखना आवश्यक है। कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगेगी, जो विभक्ति यहाँ पर चिन्ह लगा है उसके आधार पर विभक्ति का प्रयोग हम करते रहेंगे। कारक चिन्ह और विभक्ति थोड़ा सा जानकारी रहने पर सही रहता है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की, अधिकरण में पय पर, संबोधन हे भो अरे, ये कारक चिन्ह मालूम रहेंगे। हिंदी अनुवाद में चिन्ह को देखकर कारक निर्धारित हो जाएगा, उस कारक में कौन सी विभक्ति लगती है वो विभक्ति भी निर्धारित हो जाएगा। तो कर्ता और क्रिया अपनी जगह जैसे पूर्व में बताए थे वो क्रमिक रूप से वो चलता रहेगा, केवल बीच बीच में जो विभक्तियाँ लगानी है, जो चिन्ह के आधार पर विभक्तियों का प्रयोग कर देना है, तो अनुवाद कभी गलत नहीं होता है। यह बात ध्यान रखें कि कर्ता और क्रिया सदैव, कर्ता जिस पुरुष और वचन में रहता है, क्रिया उसी पुरुष और उसी वचन की होती है। अंतिम में देख करके यह निर्धारित हो जाता है, लट लकार है कि लंग लकार है कि लिट लकार है या लोट लकार है या विधिलिंग लकार है, जो भी लकार निर्धारित होता है उसके आधार पर कर्ता को निर्धारित करके क्रिया को लगा लेना, और विभक्तियों के ये चिन्ह के आधार पर
कारक और कारक के आधार पर विभक्ति निर्धारित हो जाता है। इस तरह बड़े अनुवाद करने का भी अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद कल आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।